आप समझो पहले ना, देखो सबसे पहले क्या था ना, सबसे पहले जो फ्लावर अरेंजमेंट आई थी ना, सबसे पहले रिक्का आई थी। रिक्का सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, रिक्का सबसे ओल्डेस्ट है। स्टैंडिंग फ्लावर है इसका मतलब, याद रखना, स्टैंडिंग फ्लावर है, ठीक है। फर्स्ट इकेबाना स्टाइल मीन्स स्टैंडिंग फ्लावर। 3 से 7 ब्रांचेस होती है इसमें, ठीक है, 3 से 7 ब्रांचेस होती है। कई बार इससे ज्यादा भी हो सकती है। इट कैन हैव मल्टीपल ब्रांचेस, मोर देन 9 ब्रांचेस भी होती है, ठीक है। और इसकी जो एसोसिएशन है ना, ये मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म उनके साथ है, ठीक है, एसोसिएटेड विद मोर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ये याद रखना। उसके बाद आई शोका और शिका, ठीक है, इसमें भी टॉल कंटेनर यूज होता है रिका में, ठीक है। टॉल कंटेनर होगा, 3 से 7 ब्रांचेस होती है, कई बार 9 भी होती है, ठीक है। और जो शिका होती है ना, इसका मतलब होता है लाइव फ्लावर। इसमें 3 ब्रांच होती है, शिका में 3 ब्रांच होती है। और उन 3 ब्रांच का नाम पता है क्या होता है? जैसे शिन को बोलते हैं इसमें 10, शो को बोलते हैं ची, हीके को बोलते हैं जिन, ठीक है, ठीक है। ये इसके नाम का थोड़ा बदलाव हो गया इसमें शोका में, ठीक है। 10 ची जिन, 10 ची जिन, 10 ची जिन। 10 का मतलब हेवन, ची का मतलब अर्थ, जिन का मतलब मैन। बाकी चीजें सब सेम रहेगी। नेचुरल ब्यूटी पे फोकस होता है इसमें, कि नेचुरल ब्यूटी क्रिएट करते हैं, ये आप नोट कर लेना। वैसे एंड में मैंने कर लिया, इसका अच्छे से बना दिया है मैंने, ठीक है। और ये ना जो रिका होती है ना, वो जो रिका स्टाइल से ही ड्राइव होती है, ठीक है। रिक्का से बनती है क्या? शोका। शोका को सिक्का भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो ये क्या, मोरिबाना तो सिंपलेस्ट स्टाइल है और फिर क्या नाम है, ठीक है, मस्ट सूटेड फॉर बिगिनर, ये याद रख देना, ठीक है। उसके बाद आती है नागेरी। नागेरी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। क्या होता है नागेरी में? मैंने बोला था ना कि फ्लावर को हम क्या करते हैं, टॉल कंटेनर में लगाते हैं। टॉल वेसिस का यूज होता है, नो यूज ऑफ कैंजन, ठीक है। इसमें पिन की जगह नेट का यूज करते हैं, क्रॉस बार का यूज करते हैं। और जो इसका जो कंटेनर है उसको बोलते हैं तुत्सु, याद रखना, ठीक है, तुत्सु। तीसरे नंबर पे वैसे ऐसे आया था ये, ठीक है। सबसे पहले रिका आया था, फिर शोका जिसको सिक्का बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था नगेरी, ठीक है। उसके बाद आया था मोरिबाना। नगेरी और मोरिबाना मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न स्टाइल आया था ना, मॉडर्न स्टाइल, ये तो ट्रेडिशनल है जो अभी तक पढ़ा है। ये जो अब ये जियोबाना है, जेनिका, ये सब मॉडर्न स्टाइल है, ठीक है। मॉडर्न स्टाइल में ये जो जियोबाना है ना, ये फ्री फ्लावर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें फ्लावर फ्रीली होते हैं और ये दोनों का मिक्सचर है, मोरिबाना और नागेरीबाना, दोनों के फीचर इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसमें फूल तो, फूलों के अलावा इसमें ना कोई डेकोरेशन के लिए अदर मटेरियल भी यूज कर देते हैं, जैसे मेटल लगा दिया, लकड़ी का यूज कर दिया, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है नॉट कन्फाइंड टू फ्लावर, ठीक है, एवरी मटेरियल कैन बी यूज्ड। फिर है जेनिका। जेनिका का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल का मतलब होता है कि जो मतलब आर्टिफिशियल लुक देगा, नेचर की तरह नहीं, नेचुरल नहीं होगा, डज नॉट सिमुलेट नेचर। और इसमें ना स्ट्रेट मटेरियल यूज करते हैं अनइवन हाइट के, जैसे ये देखो मैं बताती हूँ, स्ट्रेट मटेरियल यूज करते हैं अनइवन हाइट के। ये देखो, ये है जेनिका, देखो स्ट्रेट बैम्बू मटेरियल यूज किया हुआ है ना, और हाइट देखो सबकी डिफरेंट है, ठीक है। और कोई ऐसे बड़ा नेचुरल नहीं लग रहा है, मुझे तो आर्टिफिशियल भी लग रहे हैं बैम्बू के ये लकड़े जैसे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जेनिबाना। जेनिबाना को अवंट ग्रैंडे अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल, ये पता कैसे लुक देता है कि जैसे आपने ना, ऐसा लगेगा आपको देखने पे जैसे आपने मतलब स्कल्पचर बनाई है ना। इसमें आप पत्थर यूज कर रहे हो, लकड़ी यूज कर रहे हो, आप चट्टानों का यूज कर रहे हो, रॉक का, मेटल का यूज कर रहे हो, इन सब का यूज करके एक चट्टान सी, एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर सा बनाते हैं, और जो दूर से देखने को नेचुरल सीनरी का लुक देता है, ठीक है, जेनिबाना में, ठीक है। फिर है मोरिमोनो। मोरिमोनो तो आपको इतनी इजीली याद होगा, इसमें ना फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर का यूज करता है, ठीक है। और ये ऐसा लगती है देखने में जैसे इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट है तो जापानीज है, बट इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट की तरह लगती है। ये देखो, ये देखो मोरिमोनो, यहाँ टमाटर रखा है, पीछे कुछ और है, फ्रूट रखा है, फिर फ्लावर भी इसी में रखा है, यहाँ देखो बनाना रखा हुआ है, यहाँ कद्दू रखा है साइड में,
ठीक है। तो इस तरह होता है इसमें मोरी मोनो में, ठीक है। उसके बाद जी अब सगेस्टू पता क्या है, जैसे आप ना मतलब आप देखो, आपको पता है जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट में रिजिड रूल है, आपने अभी तक हमने कितना पढ़ा शेनशोही के, है ना। बट इसमें क्या है, ये स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। ये सगेस्टू एक स्कूल, जैसे स्कूल होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इकेनोबो स्कूल है जो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट के 3 स्कूल है, ठीक है। कौन कौन से स्कूल है, एक है इकेनोबो, एक है ओहारा, एक है सोगेस्टू। तो सोगेस्टू ऐसा स्कूल है जहाँ पे फ्रीडम है बच्चों को कि आप ना इसमें अपनी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप जरूरी नहीं आपको रिजिड रूल फॉलो करने हैं। तो ये जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट है वेयर ऑल बेसिक प्रिंसिपल आर फॉलोड, बट स्टूडेंट कैन ऑल्सो यूज देयर क्रिएटिविटी। समझ आया। अब नोट है, फ्लावर कंटेनर यूज फॉर जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट, बास्केट यूज कर सकते हैं, ग्लास वास का यूज करते हैं, सिरेमिक यूज कर सकते हैं, ग्रेप वाइन, ये सब ट्रे बॉक्सेस, फॉर्म यूज करते हैं हम, टेराकोटा पॉट से। तो यार वो ये रट्टा इसमें कोई, अब जो ग्लास कंटेनर है लेस प्रेफरेबल है, ठीक है। अब केयर ऑफ फ्लावर, इसमें भी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऐसे रीड कर लेती हूँ, ठीक है। यूज प्रिजर्वेटिव, कौन कौन से थे, शुगर बायोसाइड, ठीक है, क्विलोनिल कंपाउंड है बायोसाइड, ठीक है, एंटीथाइल कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लावर लीफ है शॉर्ट लाइफ होती है, इसीलिए इसको आप प्रिजर्वेटिव का यूज करना है, ठीक है। फ्लावर arranger use term conditioning to refer the preparation of cut plant material for larger life, filling stem with water एंड ये वही बोला है कि आप क्या करते, जैसे कट फ्लावर आपने ले लिया, एक तो आपने एंगल आपने कैसा करना है, जो आपने फूल लिया ना जिससे आपकी फ्लावर अरेंजमेंट बनानी है, वो काटोगे ना आप, उसमें स्लांट कट करना है। उसके बाद उसको प्रिजर्वेटिव, जो पानी है ना उसमें जो बायोसाइड वगैरह शुगर वगैरह ऐड करके प्रिजर्वेटिव में उसको स्टोर करके रखना है, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं इसमें, ठीक है। और हार्वेस्ट के बाद यही बोला है कि बकेट ऑफ फ्लावर एट रूम टेम्परेचर, जब आपको फूल को काटना उससे पहले आप वहाँ बाल्टी लेके पहुँच जाओ भाई, मतलब उसका पानी ज़्यादा ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, 25 डिग्री 23 से 25 डिग्री ठंडा होना चाहिए। एकदम काटने के बाद उस फूल को आप उसके अंदर रख लो, ठीक है, ताकि उसका मॉइस्चर ना उड़े, विल्टिंग ना हो, ठीक है। फिर प्लांट मटेरियल में स्लांट कट दो, पता है, कट फ्लावर बिफोर दे रीच मैच्योरिटी। और जो थंब रूल है, पता चले आपने फूल तब काट जब मेच्योरिटी तो आनी चाहिए फ्लावर में, ठीक है, मेच्योरिटी पे ही काटोगे आप फूल को, ठीक है। मेच्योरिटी, ऐसा नहीं हो किसी की बड नहीं खुली है प्रॉपर, कैरी आउट फ्लावर इन हेड डाउन, और जब उस फ्लावर को आप लेके जाओगे ना उसका सिर नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे होती है ना जिनकी जो फ्लावर होता है वो बहुत हैवी होता है, अगर टॉपलिंग हो जाएगी, टॉपलिंग अगर आपने ऐसे उठाया ना सीधा खड़ा, ऐसे को गिर जाएगा वो, ठीक है, और टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसीलिए हेड डाउन, उल्टा उठाना है फूल जब लेके आओगे। रैप फ्लावर, न्यूज़पेपर से रैप कर लो, जैसे ये फूल है ना यहाँ नेक एरिया तक उसको न्यूज़पेपर से प्रॉपर रैप कर दो, ठीक है। प्लंग दिस बकेट इनटू, ये कुछ भी नहीं है, ये वही है, हार्डनिंग करनी है। बोला इसको जो लाया है ना फूल, इसको जो ये कट फ्लावर लाया है इसको बाल्टी में डुबो के रखना है रात या 3-4 घंटे के लिए, या पूरी रात, इसको हार्डनिंग बोलते हैं, वो करनी है। उसके बाद इनके जो फॉलिएज, और अगर पत्ते लाए हो आप, फीलर्स मतलब फॉलिएज प्लांट्स लाए हो, ठीक है, तब आपने 2 घंटे के लिए करना है, उसको डिप करके रखना है उसमें पानी में, ठीक है। इस प्रोसेस को हार्डनिंग बोलते हैं। उसके बाद व्हेन स्टेम आर वुडी दे में कट क्रस्ट दैट वन एंड, ठीक है। अगर बोला वुडी हो तो उसको मतलब उसको भी बचाना है, अगर स्टेम वो वुडी हो, ठीक है। स्प्लिट हो सकती है, वो क्रश नहीं करना है जी, ये ऐसी है। डेड फ्लावर शुड बी कट ऑफ, ये वही है कि अगर कोई डेड डैमेज्ड पोर्शन है उसको हटा दो। रिकट स्टेम दैट हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ वाटर, अगर कई बार आपने, मैंने बोला ना पानी के बीच ही रखना है फूल को बचा, अगर कोई स्टेम को पानी के बीच रखना है, अगर कोई स्टेम बाहर रह गई है ना पानी से ना, तो उसको दोबारा से रिकट करना है। टू रिड्यूस अंडर वाटर डैमेज थ्रू, क्या लिखा है यार ये, है ना, इतना ये सब जनरल अंडरस्टैंडिंग है। टू रिड्यूस्ड अंडर वाटर डैमेज स्ट्रिप द स्टेम ऑफ एंड थॉर्न बिलो वाटर लाइन, ये वही बोला है ना कि अगर वो अंडर वाटर डैमेज बनाना है ना तो स्टेम को प्रॉपरली रखना है, उसके अंदर पानी के अंदर रखना है, ठीक है।
कवर करके रख लो किसी चीज़ से। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसको धूप से दूर रख लो, और वो पानी की स्प्रे करते रहो बीच बीच में उसमें फ्लावर में, ताकि उसकी जो मॉइस्चर को वो लॉस ना हो जाए। डोंट पुट फ्लावर इन नियर एंड सिट्रस फ्रूट के नज़दीक मत रखो, क्योंकि सिट्रस फ्रूट इथिलीन को सिक्रीट करता है, उससे क्या हो जाता है फ्लावर की जल्दी विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, फिर चेंज वाटर, पानी को हर रोज़ इसको जैसे अरे फ्लावर में आपने पानी वो लगाया ना फ्लावर अरेंजमेंट फ्लावर, तो उसमें पानी उसको कंटिन्यू चेंज करते रहो, हर दिन चेंज करते रहो। नेवर यूज़ ठंडा पानी ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि जो कट स्टेम है वो 45 डिग्री पे अच्छा से परफॉर्म करता है। ठीक है, बेस्ट इन वार्म वाटर ऑफ अबाउट हैज़ कट स्टेम फेयर बेस्ट जो भी है। यूज़ क्लीन कंटेनर का यूज़ करो। डोंट यूज़ एलुमिनियम कंटेनर, ये याद रखना, एलुमिनियम का कंटेनर यूज़ नहीं करना है। एवरी 3 डे रिकट, हर तीसरे दिन रिकटिंग करनी है स्टेम की। बर्तन जो वेस्ट है वो क्लीन होना चाहिए। रिप्लेस करो पानी को, प्रिजर्वेटिव कंटिन्यू ऐड करो। शुगर बायोसाइड, ये इथिलीन इनहिबिटिंग केमिकल, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करो, ताकि आपकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो, वेस्ट लाइफ इंक्रीज हो। ड्राई डेड लीव, उसको ट्रिमिंग करो, ये सब रिपीट हो रहा है। सनलाइट से दूर रखो, ये मैंने किसी बुक से लिखे होंगे पॉइंट। ठीक है, फिर अमोनिया, चारकोल सॉल्ट, लेमनोड, शुगर, कैम्फर, एस्पिरिन एडेड इन द स्मॉल अमाउंट वाटर एज कमर्शियल फैक्टर। ये देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो अमोनिया, चारकोल सॉल्ट, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। कैम्फर, एस्पिरिन बैक्टीरियल ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह इसको यूज़ करना है। यूज़ क्लीन कंटेनर ताकि फॉलिंग ना हो, बैक्टीरियल ग्रोथ। डोंट यूज़ एलुमिनियम, बार बार वही लिखा है मैंने। ठीक है, एलुमिनियम कंटेनर। तो इससे आपको क्या समझ आया है, आपको प्रिजर्वेटिव यूज़ कर लेने हैं, और ये आपको समझ आ गया सब इसका ना, ये इंपॉर्टेंट है वैसे ये। ठीक है, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए टॉपिक की। उसके बाद है सिक्का, तो मैंने आपको बताया था ना मैंने, सिक्का, शिनशो, हिक्के, मेक अन इवन ट्राइंगल, ये छोड़ो, हिक्के हो गया। डीप कंटेनर यूज़ करते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, ये पढ़ लेना। एंड में मैंने एक पेज ऐड किया कुछ, उससे पढ़ना, उसमें हर चीज़ कवर है। ठीक है, मेजर स्टाइल ऑफ इकेबाना, ये मैंने अलग अलग बुक से लिखे होंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि उसमें कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे ग्लॉस्टस है, ग्लॉस्टस से तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना हर पॉइंट फ्लावर अरेंजमेंट का, क्योंकि उस बुक को हर बंदा पढ़ेगा। मोरीबाना पता है ना, पाइल्ड अप फ्लावर, फ्लैट कंटेनर। हनाइशा एक ये न्यू टर्म है। ठीक है, वेरी लो हाइटेड अरेंजमेंट इन शैलो कंटेनर, ये स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, इसमें कंटेनर शैलो होता है, बहुत ही शैलो होता है, मोरीबाना से भी शैलो होता है, और ये सबसे लोएस्ट हाइट लगती है। 3 तरह की होती है ना, हाई लेवल, आई लेवल और लो लेवल। ठीक है, उस हिस्ट्री ऑफ इकेबाना के बारे में, ये कोडो बोलते हैं इसको, वे ऑफ फ्लावर। फर्स्ट स्कूल ऑफ इकेबाना को इकेनोबो बोलते हैं। मैंने बताया था ना 3 तरह के स्कूल होते हैं। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ द हर्मिटेज अलोंग द पॉन्ड। ये पता कैसा वो विजुअलाइज करो कि फूल है, उसकी अरेंजमेंट है, मतलब जैसे वो ऋषि मुनि नहीं रहते थे, ठीक है, झोंपड़ी में, सामने तालाब है, ठीक है, और उसके चारों तरफ फूल है, उस तरह की है ये, उस तरह का मतलब होता है इसका इकेनोबो का। ठीक है, फ्लावर का अरेंजमेंट ऑफ द हर्मिटेज अलोंग द पॉन्ड। ठीक है, स्टार्टेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क सेमू। ठीक है, हर्मिटेज है ना, तो बुद्धिस्ट मॉन्क अराउंड, ये याद कर दो, 621 AD। अर्लियर फ्लावर ऑफरिंग वर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग अरेंजमेंट। जो स्टार्टिंग में ना, जो फ्लावर को जब हम जैसे मंदिर में चढ़ाते हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क जब ऑफरिंग करते थे ना फ्लावर की, तो स्टैंडिंग अरेंजमेंट बनाते थे, मतलब इस तरह लंबे लंबे वो बनाते थे, कुछ भी चाहे बुके टाइप कर दो। ठीक है, जो टॉल होते थे नेचर में, उसको टटेबाना बोलते थे। ठीक है, स्टैंडिंग अरेंजमेंट है टटेबाना। अरेंजमेंट का मतलब आप ये समझो कि किस तरह फूलों को आपने बनाया हुआ है, मतलब किस तरह उसको डिज़ाइन किया हुआ है आपने, वो होती है अरेंजमेंट। ठीक है, और सुगेस्टू ये जापानीज स्कूल है फ्लावर अरेंजमेंट का, विच डज नॉट फॉलो एनी रिजिड रूल ऑफ ऑफरिंग। ठीक है, फॉलो टू लॉर्ड बुद्धा, मतलब ये ऐसा है कि रिजिड रूल ही फॉलो करेंगे स्टूडेंट। जो स्कूल और कॉलेजेस में इसको यूज़ करते हैं, स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। 3 स्कूल थे ना, मैंने बताया था। ठीक है, तो इकेनोबो याद रख लो, ये फर्स्ट स्कूल है। इसमें इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर
ठीक है, ऑफ हर्मिटेज अलोंग अ पॉन्ड, स्टार्टेड बाय बुद्धिस्ट मोक सेमू, ये तो याद करना, सेमू 621 AD। सो गेस्टू क्या है, जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट है जिसमें कोई रिजिड रूल फॉलो नहीं होते हैं। और फ्लावर इसमें जो ये इस फॉर्म में जो फ्लावर है ना, बुधा को ऑफरिंग करते हैं इसकी, ठीक है। यूज्ड स्कूल और कॉलेज के बच्चे यूज़ करते हैं इसमें, अपने हिसाब से अपने मन से इसमें फूलों को लगाते हैं, ठीक है। फिर है टैटेबाना। टैटेबाना भी एक स्टैंडिंग अरेंजमेंट है जिसको हम अर्लियर जो स्टार्टिंग में जब फ्लावर की ऑफरिंग करते थे ना, वो टैटेबाना फॉर्म में करते थे। उस टाइम इतना रूल फॉलो नहीं होता था, ठीक है, टैटेबाना, ठीक है। उसके बाद बाई 30th सेंचुरी प्रैक्टिस ऑफ इकेबाना बिकम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ये जो इकेबाना, जैसे ना इकेबाना हम प्रॉपर, देखो मेडिटेशन में क्या होता है, हम ध्यान लगाते हैं, इसमें भी प्रॉपर ध्यान लग रहा है, हम प्रॉपरली शांति से एक आप शीन रख रहे हो, फिर उसको प्रॉपर एंगल दे रहे हैं, तो मतलब कुछ और सोचने का मतलब ही नहीं है, रूल हम अपने फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान दुनियादारी से हट के उस चीज में आ रहा है, उस कि किस तरह से करना है कि गलती ना हो, तो वो मेडिटेशन ही हुई ना वो चीज। मेडिटेशन, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये मेरा ध्यान, जितनी टेंशन है दुनिया में दिन भर में, जितना हेक्टिक है, सबसे हटके मेरा इस लेक्चर पे है, तो ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन वही नहीं है कि आंखें बंद करके आप बैठ जाओ, पूरी चुगली चल रही है दिमाग में, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन वो है कि जब आप दुनियादारी से हटकर किसी एक चीज में फोकस्ड हो और आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं चल रही है, ठीक है। तो जब आप इकिबाना की प्रैक्टिस करते हैं, वो एक मेडिटेशन की फॉर्म है जो जैन बुद्धिस्ट प्रीस्ट ने प्रैक्टिस की थी। और रिक्का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रिक्का हो गया, सिक्का, शोका हो गया, नगेरी हो गया, तीनों में टॉल कंटेनर यूज होता है। रिक्का में मैंने पहले बताया था स्टैंडिंग फ्लावर होती है, तीनों स्टैंडिंग ही है ये, ठीक है। अब ये बुद्धिस्ट जो ये है ना रिक्का, डेवलप्ड बाय बुद्धिस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी है ये, ठीक है। सब यार ये स्टार्टिंग की जो ट्रेडिशनल है, ये बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, ठीक है, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें 3 से 7 ब्रांचेस होती है, मैंने बताया था। मैक्सिमम जो है रिक्का में 9 ब्रांचेस हो सकती है, पहले ही बताया था। हाईएस्ट टॉल कंटेनर इज ऑफ रिक्का, सबसे बड़ा नगेरी में भी टॉल कंटेनर होता है, बट रिक्का का सबसे टॉल कंटेनर है। और सबसे स्मॉल छोटा कंटेनर किसका होता है, ये हनाइशा का, और मोरीबाना का उससे थोड़ा बड़ा होता है, जबकि है दोनों के शैलो कंटेनर, समझ आई, ठीक है। नगेरी बाना में पता कैसा फील होता है कि जैसे फूल को ना फेंका गया हो किसी गड्ढे में, वो गड्ढा होता है टॉल कंटेनर, उसमें फूल फेंका है, समझ आई। 3 जो ब्रांचेस होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट बंडल ऑफ स्टेम दैट फॉर्म अ ट्रायंगुलर तो होगी ना, 3 ब्रांच है, इस तरह से बोला है ये, ठीक है। क्लासिक है ये, क्योंकि क्लासिक ही हुई ना, जो ये 5 तरह की मैंने पहले बताई थी, ये ट्रेडिशनल है। जो मोरीबाना है वो नया है, नहीं सॉरी, मोरीबाना भी क्लासिक है, जो वो है ना क्या जीवबाना, वो मॉडर्न है, ठीक है। उसके बाद है शिका, प्योर फ्लावर को शिका बोलते हैं। ये कुछ नहीं, इसमें बस ये याद रखो 3 ब्रांचेस यूज करते हैं, वो होती है टिन, ची, जिन, ठीक है। फिर है मोरीबाना, पाइला फ्लावर, याद रखो। मेटल फ्रॉग यूज करते हैं इसमें, जिनको कैंजन बोलते हैं। मेटल फ्रॉग और कैंजन किससे रिलेटेड है, मोरीबाना, जीवबाना उससे नहीं है, नगेरी में नहीं यूज होता है, याद रखना, ठीक है। अब है हिक्के, ये बार बार वही रिपीट हो रहा है, हिक्के वही है, अरेंजमेंट इन टॉल वेस्ट में ही होते हैं, हिक्के भी टॉल वेस्ट में है, शिका भी और मोरीबाना भी। स्मॉल में कौन है, एक तो सॉरी यार मैं क्या बोल रही हूँ, ज़्यादा हो गया कन्फ्यूज़न आप लोगों को। देखो शिका, नागेरी और रिका है टॉल में, ठीक है, और मोरीबाना और हनाइशी है शैलो में, याद रखना, ठीक है। फिर उकीबाना फ्लोटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं, इसको ऐसे याद रखो। शिका यही वाला है ये, ठीक है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जीवका फ्री फ्लावर, जीवका और जीवबाना दोनों फ्री फ्लावर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब कि फ्लावर ही यूज़ करने हैं, इसमें आप हर तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं। मैं आप जीवबाना पढ़ा था ना, मैं अब पीछे पढ़ा था ना, जीवबाना में आप देखो फ्री फ्लावर का मतलब है कि आप हर तरह का मटेरियल यूज़ करो। इन एडिशन टू फ्लावर आप धातु का यूज़ करो, लकड़ी का यूज़ करो, कोई और मटेरियल है जो ब्यूटिफिकेशन कर रहा है आप उसको यूज़ करो, ठीक है। हनाइशा पढ़ा था, हनाइशा क्या है, लो हाइटेड अरेंजमेंट है शैलो कंटेनर में, और लो शैलो कंटेनर और किस में यूज होता है, मोरीबाना में, ठीक है, मोरीबाना में। इकेबाना मैंने बताया था सेम, ये चीज ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। अब फ्लावर यूज फॉर डेकोरेशन, वेस्टर्न फ्लावर कौन कौन से, रोज, ग्लैडियोलस, क्राइसेंथेमम, लिली, ये ऑर्किड, जरबरा, कार्नेशन, ये सब आप पढ़ लेना खुद,
ठीक है। फॉलिएज में मैंने बताया था ना, फॉलिएज को भी यूज करते हैं हम, ठीक है। पाइन लीव कर लो, पाम लीव कर लो, आपने देखी है ना पाम लीव इतनी बड़ी ऐसे राउंड में फ्लावर अरेंजमेंट में लगाई होती है। फर्न यूज कर दो, फर्न तो बहुत ही सुंदर लगती है। सिप्रस, थुजा, ये सब यूज करते हैं। बेम्बू का मैंने वो बताया था ना पीछे, वो जो आर्टिफिशियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप जो लुक देता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल का जो होता है ना, रिका, ठीक है, रिका स्टाइल का होता है ये, ठीक है। उसके बाद है ये रिका स्टाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद है इन वेस्टर्न हाइट ऑफ फ्लावर, ये तो हो गया है ना। उसके बाद है जी, फिर है बाकी तो ये इन इंग्लैंड एंड यूरोप फर्स्ट यूज डेकोरेट चर्च, ये वही है। वेस्टर्न के बारे में बार बार वही पढ़ रहे हैं, सेम ही रिपीट हो रहा है। जो न्यू है वो बताती हूँ इसमें, कि इंग्लैंड और यूरोप में, वेस्ट में वही तो कंट्री आती है, यूरोप और इंग्लैंड, वहाँ ये यूज़ हुआ था। डेकोरेट किसको, चर्च, पैलेस और मेंशन में यूज़ करेंगे हम ना, तो वहाँ करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कंटेनर यूज़ होते हैं वो ट्रायंगल, ओवल, राउंड, इस तरह के हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो न्यू डिज़ाइन है जो इस तरह से है, एस शेप है और क्रिसेंट शेप, चांद के आकार के, वो आए, ठीक है। द आउटलाइन ऑफ डिज़ाइन इज नॉर्मली क्रिएटेड विद, ये आपको बाद में समझ आएगा ये सब, ठीक है। नॉट मच एम्फेसिस ऑन सिंगल इंडिविजुअल प्लांट, ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। बट ऑन मास एम्फेसिस, इसमें ज़्यादा एम्फेसिस सिंगल प्लांट पे नहीं दिया जाता है, जैसे शिनशोहिके में होता है। मास एम्फेसिस में फोकस करते हैं। अरेंजमेंट जो करते हैं इस तरह करते हैं मास अरेंजमेंट की रेडिएटिंग इफेक्ट आए, इस तरह से चारों तरफ बढ़िया प्रॉपर मास बने, ठीक है। और इसमें जो है रिम जो होता है ना बर्तन का, वो कवर होता है प्रॉपरली, ठीक है। और फोकस इज क्रिएटेड विद हैवियर पॉइंट्स, ठीक है। फोकस को क्रिएट करते हैं, हैवियर पॉइंट मतलब हैवी फूल लगा दो, हैवी टेक्सचर यूज कर लो, ठीक है, हैवी डिजाइन यूज कर लो, ठीक है। अब सेटिंग अ गुड स्टार्ट, ये बोला है कि वेस्टर्न अरेंजमेंट में जब आप लगाते हो ना, जैसे एक तो आप पिन होल्डर का यूज करते हैं, नेट का यूज करते हैं, ठीक है। ओएसिस का यूज कर सकते हैं। ओएसिस एक वो फॉर्म होती है स्पॉन्ज जैसी, उसमें भी डायरेक्टली उसको स्टेम को लगाते हैं, ठीक है। अब जो वेस्टर्न स्टाइल अरेंजमेंट है ना, वेस्टर्न वाली, वो इस तरह है, ट्राइंगुलर टाइप होती है। मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल फंक्शन में, जैसे बुके वगैरह नहीं रखे होते हैं कई बार, ठीक है। कोई फंक्शन वगैरह, उसमें बुके वगैरह अरेंज किए होते हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर टाइप होती है, बुके में यूज होता है। इसमें हाइट और विड्थ को फिक्स करते हैं, पहले हाइट और विड्थ के फूल लगाते हैं इसमें, फिर फोकल पॉइंट फिर बाद में बनाते हैं, ठीक है। और फोकल पॉइंट फ्रंट में होना चाहिए और इमीडिएटली अबव होना चाहिए, कि मतलब बिल्कुल जो जैसे ये है ना ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, इमीडिएटली अबव होना चाहिए और फ्रंट में होना चाहिए। इसको 3D में इमेजिन करो, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर टाइप। सर्कुलर टाइप क्या होता है, सिमेट्रिकल है और ये इस तरह से होता है, देखो सर्कुलर है मतलब अगर टेबल पे रखी है ना ये अरेंजमेंट, चारों तरफ से ये इक्वली डेकोरेटेड लगेगी, ठीक है। जबकि जापानीज में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उसको दीवार के सामने रखना पड़ता है, ठीक है। वेस्टर्न में जो ये सर्कुलर टाइप है, इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको लो राउंड कंटेनर में लगाते हैं, इसको सर्कुलर बनाने के लिए ना। कंटेनर इसका शैलो होगा, लो होगा, राउंड होगा, इसमें पानी होगा भरा हुआ, फिर इसमें आप अरेंज करेंगे फूलों को, ठीक है। और सिमेट्री इतनी बढ़िया होती है इसकी, इक्वली लगता है ये चारों तरफ से प्रॉपर, ठीक है। ये तो ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर था और ये राउंड बनेगा इसका। फिर रेडिएटिंग और फैन टाइप, पता है कैसे होती है, फैन की तरह लगेगा, रेस्टोरेंट में जनरली यूज करते हैं इसको, ठीक है। लो अरेंजमेंट है ये भी, इसीलिए इसको टेबल में रखते हैं रेस्टोरेंट में। जब बातें कर रहे हो ना, कोई मीटिंग हो रही हो, तो टेबल पे आप रेडिएटिंग टाइप की वो रख लेते हैं फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। अभी फोटो दिखाऊंगी। क्रिसेंट पता है कैसे होता है, कंटेनर इसमें फ्लैट लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इसका देखो, ये देखो फ्लैट कंटेनर होगा, ज़्यादा राउंड नहीं होगा, फ्लैट होगा छोटा सा कंटेनर। और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, फ्री फ्लोइंग आउटलाइन बनेगी इसमें ना, किसी भी मतलब लकड़ी से या कोई भी फॉलिएज से बना देना, ठीक है। और जो क्रिसेंट इस तरह बनेगा ना, कि जो ये
2/3 जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड में होगा और 1/3 फिर ये छोटा सा इधर को होगा, चांद चांद की आकृति का, ठीक है। क्रिस्टियन डिजाइन कंस्ट्रक्टेड इन हाफ मून शेप हैविंग अ हाइट, लेफ्ट साइड में उसकी 2/3 हाइट होगी और टोटल अरेंजमेंट की 2/3 हाइट एक ही साइड होगी, ठीक है। मोर कलरफुल फ्लावर, लार्ज साइज, जो जो ये लार्ज साइज है ना, वहाँ पे बड़े साइज के फूल और बड़ी लीव, मोर कलरफुल फ्लावर केप्ट लार्जर साइड, ठीक है। और मोर लीव एंड फॉलिएज शुड केप्ट शॉर्टर साइज, फूल ज़्यादा इधर लगाएंगे और जो फॉलिएज है, पत्ते हैं, उसको छोटी वाली, जैसे ये है कंटेनर, ये छोटी साइज इधर को है, बड़ी साइज इधर को है, 2/3 यहाँ पे फूल लगाएंगे और इस तरफ को फॉलिएज लगाएंगे, ठीक है, ताकि बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। ये है आपका क्रीसेंट, तो कंटेनर इसमें फ्लैट है। अब है कुछ हॉरिजेंटल डिज़ाइन होते हैं। हॉरिजेंटल डिज़ाइन में पता क्या होता है, हॉरिजेंटल लेंथ करते हैं 2 टाइम द लेंथ ऑफ कंटेनर। जैसे ये कंटेनर है ना, इसके 2 गुना इस तरह को फूल फूल की वो होती है, हॉरिजेंटल वो बनता है। अगर ये कंटेनर 5 सेंटीमीटर है तो इसका 2 टाइम लेंथ इस अरेंजमेंट की होगी, ठीक है। फिर है जी, मेक श्योर हाइट ऑफ कंटेनर शुड 1.5 टाइम द हाइट ऑफ वेस। ये देखना बोला जो फूल, इसमें देखना वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो कंटेनर होता है ना, उसमें जो जो वर्टिकल में फूल लगा होता है वो 1.5 टाइम्स होता है कंटेनर की हाइट के, ठीक है। फिर होगार्थ, होगार्थ भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें पता कैसे होता है, ऐसे एक कर्व्ड ब्रांच लेते हैं लाइन के एलिमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद फोकल पॉइंट हम इधर बना देते हैं, ठीक है, एस शेप होती है ये, और फ्लावर आर फिटेड इन सेंटर, यहाँ पे फ्लावर सेंटर करते हैं क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ क्रिएट करना होता है ना। इट इज़ ईजियर टू मेक विद कर्व्ड ब्रांचेस वंस एस शेप इज मेड। एक बार एस शेप की बढ़िया से डिज़ाइन बन गया तो फ्लावर इधर फिट कर देते हैं, पत्ते पुत्ते ऊपर और नीचे कर देते हैं ताकि बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। अब कुछ वेस्टर्न अरेंजमेंट देखो ऐसे ही है, ज़्यादा करने की, जैसे ऑल राउंड है। ऑल राउंड वही है कि ओवल कंटेनर, ओवल शेप में गोल है, इधर फूल लगाए हुए हैं प्रॉपरली, और चारों तरफ से अगर टेबल पे उसको रख रहे हैं तो चारों तरफ से वो एक जैसा ही दिख रहा है। फ्रंट फेसिंग वही है जो उस पे रखे थे ना, कैन बी सीन ओनली फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द फ्लावर, मतलब जैसे वो था, मतलब इसमें जो जो अरेंजमेंट बनती है ना, फ्रंट की तरफ उसकी डायरेक्शन करी होगी, ठीक है। जैसे ये आगे की तरफ, यहाँ व्यूअर खड़ा है ना, तो आगे की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी कि अगर आप सामने से देखोगे ना तभी उसकी लुक आएगी, ठीक है। और टेबल टॉप वही है कि टेबल है, टेबल पे के टॉप में उसको खूबसूरत बनाने के लिए लगाई होती है। वर्टिकल लाइन मैंने बता दी है जो ऊपर बोला था, ठीक है। ट्यूबरोज और ग्लैडियोलस का यूज़ करते हैं क्योंकि लंबाई में होते हैं ना ये फूल। हैज़ गुड हाइट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इन द शेप ऑफ, ये वही है कि जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च उसकी जैसे वो आती है ना लाइट, उस तरह की अरेंजमेंट बनती है इस तरह से। ये नीचे बड़ा वैस होगा, ठीक है। बंच इन वैस वही है, सिंपल अरेंजमेंट कैप्ट रेस्टोरेंट के टेबल पे होती है, शॉर्ट वेस होता है इसमें, ठीक है। मतलब जैसे ये वैस है, गुलदान है, और इसमें बंचेस में फ्लावर लगे हैं। फिर ये बॉर्डर में ट्राई फ्लावर अरेंजमेंट, इसमें वही है जब वो आप देखना, जब चर्च में शादियाँ होती है ना क्रिश्चियन, वो बुके होता है, डोम शेप का बुके होता है ये, ठीक है। और इसको राउंड और रेगुलर जो रेक्टेंगुलर कंटेनर का यूज, कंटेनर याद रख लेना इसमें, बाकी इतना वो नहीं, एक समझ लेना क्या चीज़ है ये ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बहुत ही है, ऐसे समझ लो ऑल राउंड मतलब राउंड होगा, प्रॉपर शैलो कंटेनर में बनेगा। फ्रंट फेसिंग मतलब सामने से ही दिखेगा, अगर पीछे की तरफ से देखेंगे तो उसकी लुक नहीं आएगी। टेबल टॉप टेबल पे रखे होते हैं, जैसे फोटो देख लो, बाकी तो ज़्यादा इसको उसमें मत घुसो, नहीं तो फिर घुसते रह जाएंगे आप इसमें। ये देख लो क्रिसेंट, देखो ये देखो क्रिसेंट, यहाँ पे फोकल है, इधर को पत्ते हैं, इधर को फूल है, ठीक है। ये देखो ट्रायंगुलर है, देखो फ्रंट फेसिंग है, पीछे जाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ये रेडिएटिंग है, रेडिएटिंग ही वो है, ऑल ऑल राउंड जो वो बोला था ना कि हर तरफ से दिखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है। इसको टेबल पे रखेंगे, बातचीत करेंगे, चारों तरफ से एक जैसा इफेक्ट है। सर्कुलर हो गया, होगार्थ एस शेप हो गया, ठीक है। इसमें देखो टॉल कंटेनर यूज़ करते हैं, और जो क्रिसेंट है इसमें फ्लैट कंटेनर यूज़ करते हैं, ये इस तरह आप याद रखना, ठीक है।
ये देखो ऑल राउंड वो था जो रेडिएटिंग है, वो भी तो ऑल राउंड में ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यार अभी मैं, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया ना, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। एक बार ये लास्ट में ये देख लो, ये मैंने नोट्स कुछ बनाए हुए हैं आपके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये लाइन और उसमें स्केल और प्रोपोर्शन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये सब आपको बता दिया, लो लाइन ये हो गया। ये थोड़ा वो याद करने के लिए इस तरह से याद किया करो आप लोग भी, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल स्टाइल, पहले रिक्का, फिर शोका, फिर नागेरी, फिर मोरीबाना। मॉडर्न में ज्यूबाना, हिक्की और बुजिन, ठीक है। फिर रिक्का के बारे में सब है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। फिर शोका, फिर ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मोरीबाना। मॉडर्न स्टाइल में ज्यूबाना, हिक्का, ये सब है, बुंजिन, जेनिका, ठीक है। मॉडर्न स्टाइल में ये देखो जेनिका हो गया, जेनिका तो वही एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल। चलो ये तो आप पढ़ लोगे ना, ये देखना स्कूल है। ये रूल मैंने आपको बता दिया है कि 8 फिलर होंगे, 5 वो ग्रीन स्टेम्स होगी, ठीक है। और 3 फोकल हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना आप, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया, ये हो गया है, ये सब आपको हो गया है। ये देख लो यार, ये लर्न कर लेना, चाहे अब रट्टा मान के चलो। ये देखो मोरीबाना, वैसे रटने की जरूरत नहीं, मोरीबाना में मैंने बताया था ना कि शैलो कंटेनर होता है, और नेचुरल इकेबाना होता है, ये मोर नेचुरल है, इसको नेचुरल इकेबाना बोलते हैं। और नगेरी में मैंने बताया था ना टॉल कंटेनर होता है, कितना होना, और जो फूल होता है वो 1.5 टाइम टॉलर होने चाहिए। और ये है तो ये ईस्टर्न ईस्टर्न टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, बट उसका वेस्टर्न टाइप है, ये समझ गए। मोरीबाना फ्री फ्लावर अरेंजमेंट है। फ्री क्यों है? क्योंकि इसमें आप बोला था ना मैंने, फ्लावर के अलावा आप लकड़ी, वुड वगैरह सब यूज़ करते हो, वुड वगैरह यूज़ करते हो एक्स्ट्रा। जीनीबाना मैंने बताया था, फूल वो भी दिखाया था कि जेनिक नहीं, वो कौन था, मोरीमोनो। मोरीमोनो में देखो फ्रूट वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, इसको इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट भी बोलते हैं, इसको याद रखना। जबकि है तो जापानीज है ना, बट इसको इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये दोनों एक्सेप्शन है, लर्न कर लेना। नहीं तो वैसे इंग्लिश इंग्लिश तो वो होती है ना, कौन सी होती है, पढ़ा ना, इंग्लिश यूरोपियन वेस्टर्न सेम है, बट इसमें देख लो जापानीज में भी थोड़ा वो वाला टच लाया है, वेस्टर्न टच, ठीक है। उसके बाद है जीनीबाना। जीनीबाना तो ऐसे अरेंजमेंट, ऐसा लगेगा कि एक स्कल्पचर बनी हुई है जो नेचुरल सीनरी की तरह लग रही है, और उसमें वो बनी है लकड़ी से, पत्थरों से, चट्टानों से, मेटल से। और जेनी का वो मैंने दिखाया था ना, बेम्बू ऐसे सीधे रखे हुए, सब आर्टिफिशियल लग रहा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, डज नॉट सिमुलेट नेचर। अब देखो जितना कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है उसको इमेजिनेशन से पढ़ो, ठीक है। चलो बाकी अब ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट आपको मैं कल ही करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।